Yes, there is Ram Setu. It's not mythology. It really exists. And you open your Google map, and I said I want to walk to Ayodhya. The Google map said the walking distance is time is 21 days. The time between Dasera and Diwali is 21. तो कहती नहीं सर मेरा पैर ठीक हो गया। मैं बोला मैडम आपने क्या किया, आपने क्या दवाई लिया, स्टेरॉइड तो नहीं लिया कुछ? कहता नहीं सर, रात को मैं बहुत रोई, मैंने शिव जी की को याद किया, हम तो अपना घर बेच के आए हैं आपको मिलने के लिए। कहते सर रात को मेरे अंदर एक शक्ति आई और ये मेरा चला गया। शी वेंट फॉर द एंटायर जर्नी। बहुत टफ जर्नी थी। व्हेन वी केम बैक एंड वी गॉट डाउन फ्रॉम द बस, आधे घंटे के बाद उतरने के बाद उसका घुटना फिर से ऐसे सोचा। शी केम टू मी, मैंने सर शिव जी को बोला था बस से जब मैं उतर जाऊंगी दिल्ली में आप मेरे घुटने को वैसे ही कर देंगे तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं। हेलीकॉप्टर होता है ना उसके बीच में वेल जहाँ से वायर जाती हैं, टैंक वैंक उठा लेता है वो। देयर वर टू एयरफोर्स गाइज होल्डिंग मी फ्रॉम माय ट्राउजर एंड आई वाज आउटसाइड एंड आई वाज क्लिकिंग दैट इंदिरा पॉइंट लाइट हाउस। इन दिस लाइफ टाइम नोबडी विल बी एबल टू गेट इट। तूफान था तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं सबसे आगे जाऊंगा। इस पार्ट पे सेफ्टी रोप्स लगी हुई थी, जहाज ऐसे ऐसे कर रहा था। एक वेव ऐसी आई कि फॉक्सर पूरा ही पानी के अंदर चला गया। सर आपका एक फोटोग्राफ देखा मैंने जो व्हाट्सएप पे एंड लिंक्डइन पे सभी जगह पे काफ़ी वायरल हुआ था, जो 105 साल के हैं। हवलदार मेरिंगो fought the battle World War II from 1939 to 45 in Battle of Kohima and in Burma। ये अभी लकड़ी काट के हटे हैं, इस करके बैठ गए हैं अभी थोड़ी देर, नहीं तो ये बैठते नहीं है। अभी भी सर लकड़ी काट रहे हैं? लकड़ी रोज लकड़ी काटते हैं अपना। एंड ही वन अ शौर्य चक्र देयर आफ्टर। द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन इंडिया, द मोस्ट ग्रेसफुल वुमेन इन इंडिया आई हैव सीन इन द नॉर्थ ईस्ट। It's a very underrated part of our country. सबसे सुंदर, सबसे अच्छे लोग, the most disciplined part of our country is the Northeast, and the women are the best models I've come across. Dhanita Jats, other Hindu tribes like Megwals, the dresses are strikingly similar. They wear a very big nose ring, extremely big. It's this big, must be half a kg. It is tied like this. तो मैं गया, मेरे को हेलीकॉप्टर में चढ़ा दिया। हमने तो कभी किया नहीं, वो ग्रीन पे लगाया कैमरा और टकाटक फोटो खींच के लेके आ गए। मैंने 1000 या 1500 खींची होंगी, उसमें से 600-700 तो बहुत अच्छी आ गई। तो हमारी तो दुकान वहाँ से चल गई। जय हिंद एवरीवन। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही अलग है, क्योंकि आज हम एक ऐसे ऑफिसर के साथ बात करने जा रहे हैं जिनके पास इंडियन नेवी की एक वाइट यूनिफॉर्म तो थी ही, लेकिन एक कैमरा भी था जिसमें उन्होंने पूरे भारत का कोना कोना कैद कर लिया। यस, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन नवतेज सिंह, एक इंडियन नेवी ऑफिसर जो विविड फोटोग्राफर हैं और उन्होंने सर्विस में ही पूरी इंडियन कोस्ट लाइन को अपने कैमरे में कैद किया। समुद्र के किनारे से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, लाइट हाउस से लेकर राम सेतु के सच तक, पूरे भारत का कोई भी लाइट हाउस ऐसा नहीं है जिसको कैप्टन नवतेज ने अपने कैमरे में कैद ना किया हो। बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स और कॉफ़ी टेबल्स में उनके फ़ोटोग्राफ्स यूज हुए हैं। 105 साल के असम राइफल के एक जवान को उन्होंने अपने कैमरे में इतनी बखूबी कैद किया कि वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और अब उनका मिशन है भारत की खोती हुई परंपरा और संस्कृति को अपने कैमरे में कैद करना। और इसी मिशन के लिए वो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर उन ट्राइबल्स के साथ में रहते हैं, उनको अपने कैमरे में कैद करते हैं, ताकि आपको और मुझे अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में और उन लोगों के बारे में पता लगे जो दूर किनारे में अभी भी जीवित हैं उसी परंपरा के साथ। तो शुरू करते हैं इस सफ़र को। So, Jai Hind sir, and thank you so much Jai Hind, for coming on our podcast sir. And पहली बार सर हम एक नेवल ऑफिसर को we have had the opportunity of having a naval officer, लेकिन हम आपके साथ नेवी के बारे में कम बात करेंगे। हम ज़्यादा बात करेंगे आपके पैशन के बारे में सर, that you have been following after Navy sir. इनफैक्ट सर आपको मैं लिंक्डइन पे और इंस्टा पे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, एंड देन वी डिस्कस्ड कि सर को बुलाते हैं। इतने अच्छे फोटोग्राफ्स हैं तो बहुत सारी कहानियां होंगी इनके पीछे, सभी के पीछे। कहानियां तो बहुत सारी हैं। एंड थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल माइन टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपसे बात करके
मतलब एक्चुअली लग रहा है फीलिंग सो जेलस. आई कीप फीलिंग वेरी जेलस अबाउट ऑल आवर गेस्ट्स, स्पेशली आपके साथ कि आप यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया के अंदर, जो हमें एक्चुअली करना चाहिए इंडिया के अंदर, एंड कंप्लीटली डेडिकेटेड फिलैंथ्रोपी और फोटोग्राफी के ऊपर सर. और क्या क्या किया है आपने. सो आई एम श्योर सर विल नॉट कीप आवर गेस्ट वेटिंग टू मच. पहला एक छोटा सा सर, थोड़ा सा विल जस्ट स्टार्ट. लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स वांटेड अस टू कवर द नेवी, तो हम थोड़ा सा जरूर वो करेंगे सर. विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ डिड योर जर्नी इन द नेवी सर, इट हेल्प्ड यू इन योर लाइफ इन फोटोग्राफी. This is one question, which has been asked to me time and again, because how Navy helped me. I'm what I am because of the Indian Navy, and I would also like to give an equal importance to the academy I come from, that is the National Defense Academy. Okay, so I joined academy after 11th, National Defense Academy after 11th in 1986. Sure. And आपको देख के लगता नहीं 76th course. Wow, sir. I joined the 76th course, and once I got commissioned into the Navy, I did what a normal naval officer does. I did the gunnery and the missile specialization course. मेरी 2-3 ships पे posting हुई. जैसे मैं gunnery officer था INS विराट का, which was a aircraft carrier. And फिर मेरे को इन लोगों ने इंस्ट्रक्टर बना दिया नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जहाँ से मैं आया. सर, और उस समय सर आप जब इंस्ट्रक्टर थे उस समय मैं माइक स्क्वाड्रन में था सर. हाँ बिल्कुल, आपने बताया मेरे को, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि माय कैडेट्स हैव रीच्ड प्लेसेस इन देयर लाइव्स. बहुत अच्छा लगता है किसी मैं कैडेट को मिलता हूँ अपने पुराने, आई एम इन टच विद लॉट ऑफ देम. अच्छा लगता है. अब तो काफ़ी ब्रिगेडियर बन गए हैं, तो व्हेन आई ट्रैवल आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ देम एंड दे मीट मी सो वार्मली. And I wasn't a very popular divo in India. but we have our ways, सर, जब आप कमीशन होते हैं सर, तो जैसे आर्मी में ट्रेडिशन है कि ऑफिसर यूनिट में जाता है तो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग से होता है कि पहले आप लाइन अटैचमेंट करते हैं, प्रोबेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं. तो नेवी में कैसे शुरुआत होती है सर? नेवी में हमारे टाइम पे थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा सा अलग हो गया है. अभी एनडीए से जब कैडेट पास आउट होता है तो नेवल एकेडमी जाता है 1 साल के लिए, उसके बाद उसकी कमीशनिंग होती है. तो हमारे टाइम में था, हम एनडीए के बाद 6 महीने के लिए जहाज पे जाते थे आईएनएस तीर पे कोचीन में. तो इट इज़ अ ड्रामेटिक चेंज, और व्हाट आई वुड से सी चेंज फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी टू कम टू अ शिप. नाउ आई विल टॉक अबाउट माय टाइम. मेरे टाइम क्या होता था, तो हमारे टाइम में देयर वर 3 ट्रेनिंग शिप्स, ब्यास, बेतवा एंड आईएनएस तीर. आईएनएस तीर जो जहाज था, दैट वाज अ वेरी न्यू शिप दैट टाइम, एंड बहुत अच्छा एसी था, पानी की ज़्यादा समस्या नहीं थी. पर ये 2 जो जहाज़ थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के जहाज़ थे, लेपर्ड क्लास फ्रिगेट्स ऑफ द यूके नेवी, ब्यास एंड बेतवा. जहाँ एसी नहीं था, जहाज़ चलता था तो पूरा मेस फ्लैट धुएं से भर जाता था, डीजल फ्यूम से, और पूरे दिन में पानी 5 मिनट के लिए आता था. 5 मिनट तो नाम का था, 2 मिनट के लिए पानी आता था. उसमें ही आपको नहाना था, उसी में आपको जो करना है वो 2 मिनट में होता था. जैसे कपड़े धोने होते थे तो हम उसको रस्सी में बांध के समुद्र में फेंकते थे, जो जहाज चलता था साथ साथ धुल जाते थे. नमक के पानी से सर. नमक के पानी से. मुझे तो स्पेशल फोर्सेस की लाइफ अच्छी लगने लगी है. एंड जैसे पानी नहीं होता था जहाज पे, जहाज में पानी की कैपेसिटी बहुत कम थी. तो अगर हम सेल कर रहे होते थे तो कहीं बारिश हो रही होती थी या क्लाउड दिखता था, उसके नीचे जहाज ले जाते थे और हम सब हेलो डेक पे जाते थे, कपड़े उतार के नहाते थे बारिश के पानी में. मतलब पानी की बहुत समस्या थी. पर आज के जहाज़ों में ये कोई समस्या नहीं है. आज के सब जहाज अच्छी तरह एयर कंडीशन है, आरओ प्लांट लगे हुए हैं, पानी की कोई समस्या नहीं है. पर और जो हमारे प्रीडिसेसर हैं, जो हमारे भी फोरफादर हैं, उन्होंने तो इससे भी बुरी लाइफ देखी है. लाइफ इन नेवी वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट नाउ एज फार एज कम्फर्ट लेवल गोज, नेवी की लाइफ बहुत अच्छी है. तो 6 महीने हम जहाज पे ट्रेनिंग की. तो इट्स कॉल्ड द लोएस्ट, यू आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ मरीन लाइफ. दैट इज द फ्रेज विच इज यूज्ड, एंड यू लिटरली आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ मरीन लाइफ. मतलब सबसे छोटे कीड़े हो समुद्र के. दैट इज व्हाट अ सी कैडेट इज. So after that, I went as a midshipman on a brand. Oh yes. So when I got commissioned, my first ship was the old INS Vikrant. Sure. So
मैं उस जहाज़ पे गया, वहाँ मेरा कमीशन हुआ। तो आपका जैसे आर्मी में मूवमेंट ऑर्डर बनता है या पार्ट 2 ऑर्डर बनता है, हमारे में नेवी में जेनफॉर्म बनता है। तो हमारा कमीशनिंग, मेरा कमीशनिंग है आईएनएस विक्रांत के ऊपर। पर 10 दिन के बाद वो जहाज़ में आग लग गई मेजर, तो उसने सेल नहीं करना था। ये जब 19 डॉक पे था 1990 की बात है, अलॉन्ग साइड में लग गई। तो फिर हमको एक न्यूली कमीशन जहाज, नेवी के सबसे बड़े जहाज से नेवी के एक सबसे छोटे जहाज पे भेज दिया, आईएनएस विभूति। So my career in the Navy started on INS Vibhuti. These were missile boats which had come from Russia and they were brand new. And I had a fantastic crew. Fantastic crew is what I would say. These are the officers who molded us. You know, my commanding officer was that time Lieutenant Commander S.C. David. Brilliant, brilliant officer. Sure. And I had equally brilliant executive officer. And we were just 4-5 people on the ship and it really felt like home. So पूरे शिप में कितने लोग होते हैं सर? जहाज के ऊपर डिपेंड करता है। So like if you are talking about INS विभूति, जो बहुत विभूति पे 70-80 लोग होते हैं, 70-80s, या इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, 8-9 ऑफिसर्स, ट्रेनिस मिला के, ठीक है। एंड द शिप्स वर न्यू। हम इससे आधे रूम में हम 4 लोग रहते थे, नॉट विथस्टैंडिंग सीनियरिटी। एंड बस इतना वर्किंग स्पेस था, इतना टेबल था, यहाँ 2 चेयर लगी होती थी, यहाँ 2 बंक, जैसे आप 2 AC का या सॉरी ट्रेन का कंपार्टमेंट देखते हो। yes, बंक्स तो उतने ही थे पर थोड़ा सा बड़ा उससे। तो उसमें हम 4 लोग रहते थे और हर के पास ये साइज की कवर्ड होगी इतनी, बस इसमें हमारा सामान आता था। एंड वी वर ऑन अ लग्जूरियस शिप बिकॉज द AC वर्कड, एवरीथिंग वाज गुड। But Navy has changed a lot, and Navy was very good that time also. I have no complaints against Navy. It's molded me to be what I am or what we are. I would not say just I am. Yes, all, you know, armed forces, NDA molds you to become a man. And when you come to Navy, it molds you to be a much, much better man. You can leave the Navy, but Navy will never leave you. And it goes equally for all the 3 services. Correct. I interact with all the 3 services. Half my naval service is with the army because I've served in billets, जहाँ army के साथ billets में serve किया, and that is the most खुशी job a armed forces officer can get, to serve with some other service because you're treated as guest. And so I finished my Vibhuti tenure in 6 months. Actually, after my Sea Cadet time, this was my commissioning. So between my Sea Cadet time and Vibhuti, I was a midshipman. I forgot that phase, which was again a very brilliant phase. So midshipman क्या होता है सर? पहले होता था, अब भी midshipman होता है, पर वो आईएनए में ही होता है in naval. So midshipman where you are given sea training, you know, on a training ship आपको सब पूरी, it is like a class, सब लोग होते हैं। So midshipman आपकी जो पूरी क्लास होती है, पूरा कोर्स होता है, उसको थोड़े थोड़े हिस्सों में हर शिप में थोड़े थोड़े ऑफिसर डाल देते हैं, कैडेट्स को डाल देते हैं। सो दे आर लाइक थर्ड टर्मर्स ऑफ IMA, Indian Military Academy. So we in our time we used to go there. So I went on Vindhyagiri, which was a brilliant frigate, and again I had a very, very good set of crew. You know, the minute I think of them, my face lights up. My CO was N. Venugopal. I think he's no more, but whom I gelled with was my XO, executive officer, that is the second in command, was one Commander Bajwa, of a nice, portly Sikh officer who was always smiling, and he put us on right track. He taught us the tricks of the Navy, both in good and bad ways. And any interesting incidents? Sabse interesting. On this ship, yes. You know, we were based in Bombay and the ship was sent to Vizag because there was shortage of ships there for operational reasons. So for 3 months we were sent to Vizag, and that was a time when a major cyclone had taken place in the Bay of Bengal. So we were sent to rescue. हाँ तो हमको एक जहाज ना, यात्री जहाज जो चेन्नई से अंडमान जाता था लेके, उसके रेस्क्यू के लिए भेजा था। उसका रडर फंस गया था। तो सिंस उसका रडर फंस गया था तो जहाज
सर्कल कर रहा था सिर्फ, बिकॉज रडर फंस गया है। डायरेक्शन देता है रडार, जो रडर होता है वो जहाज को डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन देता है, तो वो एक तरफ फंस गया, तो वो उसी एक्सिस पे समझ गया। घूम रहा है सर। राउंड चक्कर ही मार सकता था। एंड इट वाज अ वेरी वेरी सीवियर साइक्लोन, बहुत बड़ा तूफान था। तो उसमें हम उसको रेस्क्यू करने गए थे। तो मेरे को याद है, मेरे लिए तो पहला तूफान था। तो हम जैसे ही वाइजैक हार्बर के बाहर गए तो हमारा पूरा का पूरा फॉक्सल, जहाज का आगे वाला हिस्सा, और टरेट जो गन लगी होती है, पूरा पानी के अंदर जाके बाहर आ रहा था ऐसे करके। और हम जब वहां गए, व्हेन वी वर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, साइक्लोन के आई ऑफ द स्टॉर्म सेंटर पे में, एकदम सारी चारों तरफ तूफान मचा हुआ है, पर आई ऑफ द स्टॉर्म वाज काम। इस जहाज पे पानी खत्म हो गया था, तो हमने पॉलिथीन्स में पानी भर भर के जहाज पे दिया। तो वी रेस्क्यूड इट, बट हमारा शिप उसको टो नहीं कर पाया क्योंकि रस्सी टूट जाती थी। सो ONGC ships had come to tow it, but there were few deaths on that ship. So this was the incident which I remember there. So I remember we have हमारा एक मिड्स बोर्ड होता है at the end of midshipman phase. So if you fail that, you don't get commissioned. It's like आप relegate हो जाते हो। तो हमारा मिड्स बोर्ड हुआ, तो ये हमारा एक्सो ने बोला था, you do, he used to say, नवतेज I see you 3:30 बजे तुम तैयार होके बाहर चले जाते हो, ठीक है, तुम जो मर्जी करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर अगर मिड्स बोर्ड फेल हो गए तो मैं अगले साल तुमको मैं इसी शिप पे बुलाऊंगा, दूसरे शिप पे नहीं जाने दूंगा, और फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। But luckily I cleared that board in a very, in flying colors, so there was no problem. But I really loved this officer, his sense of humor, his sense of dressing, and how flamboyant and nice he was. I've never come across him in service after that. Commander Bajwa. Sure. So I'm sure sir watch कर रहे होंगे सर हमारा podcast. हाँ, hopefully मैंने तो उनका नाम ही शायद 30 साल बाद लिया है, देखो। एंड मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, पर देखो ये सब नाम कैसे आ रहे हैं एकदम फटाफट। एंड आई वुड ऑल्सो एट दिस स्टेज लाइक टू थैंक अ मैन who has played a pivotal role in my life. Matlab, I hold him in real high esteem. That is that time Captain Rahul Bhardwaj. He retired as Major General Rahul Bhardwaj. He was my devo. I was a discipline case in NDA. I was on WWLD, that is withdrawal warning list, discipline. Okay, I used to be her Saturday, Sunday, Wednesday I used to be on periphery. So Sunday I would prefer running Singhgad, because if you ran Singhgad, you could go out on liberty. So और सिंहगढ़ सिर्फ संडे को होती थी, तो मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता था, तो मैं सिंहगढ़ ले आता था कि रिस्ट्रिक्शन तो बाद में हो जाएगी, सिंहगढ़ के लिए भेज देंगे, मैं लिबर्टी जा सकता हूँ। एंड ही वॉज द ऑफिसर हेल्प मी। सो ही टोल्ड मी, नवतेज, यू आर hands down on Pashan Gate. Pashan Gate is a gate which divides India from the outside. इंडिया का जो एंट्रेंस है, कहता है आप उधर हैंड्स डाउन हो, अगर ज्यादा हरकत करोगे, खड़े हो गए, तो आप गेट के बाहर हो। बट ही हेल्ड माई हैंड, ही groomed me, and in fact I had met him just a week back, and throughout my service every year I've gone to his house, I've stayed with him, and he is one officer who groomed me. So there are so many, आप जब when you are in armed forces, any of the three services, you come across such brilliant officers in your life. आप इतने officers मिलते हैं, इतने जवान मिलते हैं। Yes, sir. I can recollect each jawan of mine who served with me, and I have treated them the way I have been treated, very good, efficient way. My principle of giving, what does a jawan want? He wants chutti. If you give him chutti, his welfare is taken care of. तो my idea of giving छुट्टी was, आप सब भी छुट्टी जाओगे ना, एक आदमी रहेगा, उसको सबका काम करना पड़ेगा, मेरे पास काम नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो छुट्टी की एप्लीकेशन आएगी मैं साइन कर दूंगा, मैं पूछूंगा नहीं कहाँ जा रहे हो। सो आई फॉलोड दिस प्रिंसिपल थ्रू आउट माई लाइफ, एंड माई मैन have within themselves sorted out the issue, and I have never had to interfere in anything. So that is one big welfare taken care of. सर यहाँ से लेट्स
गो टुवर्ड्स आपका जो पैशन है सर वो है फोटोग्राफी, तो ये हुआ कैसे सर? Okay, so I was a GTO in Bangalore. GTO is a GTO is a task group testing officer who selects officers for the armed forces. So I have done a long GTO tenure both in Bhopal and Bangalore. 3 years in Bhopal and about slightly over 7 years in Bangalore at the 12 SSB. आप आर्मी के साथ ही होते हैं तो you select at times for army, most of the time for the navy. So तब मेरा एक XCO पर्सनल ब्रांच में आया नेवी में, आपकी आर्मी की MS ब्रांच की एक बोला सर दिल्ली बुला लो आप, एक दिल्ली का ट्रांसफ़र चाहिए, तो ही गॉट मी पोस्टेड टू दिल्ली। जब मैं दिल्ली आया तो आई मेट अनदर ब्रिलियंट पर्सन, वेरी मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स। ऑल द नेम्स आई हैव टेकन आर इक्वली गुड, बट ही ऑल्सो शेप्ड माई द वे आई लुक एट लाइफ in a different way. He was Commodore Shankar Mathur. Sure. He retired as a Rear Admiral, Shankar Mathur. So I was posted with him. And he was one person who always had his desk clean like this. No matter how much the work was, he would finish off his files and his desk would be clean and he would keep doing this or keep playing Sudoku, waiting for more work to come, because he was so efficient in his work that he would do his work, and he was a party man, and he stays in Prithviraj Road, by the way. He's got his own house there, and he also shaped my life, after I came to India. I was so lucky to have come to him. मतलब मैं उनके नीचे NHQ में आया, so 6 महीने में उनका ट्रांसफर वहां से दूसरे बिलेट में हो गया NHQ में. I told him, sir, साथ में ले जाओ. Though the person who came instead of him was very good, but I wanted to move with him. So he did some tigdam and he got me to him. So he says, नवतेज मैं ले तो आऊँगा, उधर पब्लिसिटी का काम है, कर लेगा? मैं बोला सर कहीं भी ले आओ, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। So मैं आया, अब मेरे को तो कुछ भी नहीं पता पब्लिसिटी के बारे में। So in फौज तो you are as good as the billet you come to. जहाँ डाल दिया वो काम करना है, you are jack of all trades. So I knew nothing about publicity. Now in publicity, I had to make posters, I had to make documents, I had to make book covers, I had to use photographs. Matlab, initially it was this, my publicity was restricted to this, making books and making publications, posters, advertisements, calendars. So नेवी में एक ही सोर्स था जहाँ से फोटोग्राफ आते थे। Now, I wouldn't like to name that officer. Now, we all protect our fiefdoms very strongly. मतलब ये हमारा राज्य है, हम इसमें किसी और को अंदर नहीं घुसने देंगे. We all do it in our lives, not in Fauj, but everywhere. So, I would go and ask this officer, sir, photo दे दो. तो he would give me the same 5-10 photographs every single time. तब तो कुछ पता भी नहीं था क्या होती है फोटोग्राफ, तो मेरे को 10-15 KB में फोटोग्राफ पकड़ा देता था, मैं खुश होकर ले आता था और मैं अपने बंदे को बोलता था, यार ये मैं फोटो लाया हूँ, इसका बना दे। कहता सर ये तो पहले ही है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो फट जाएगी फोटो। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता था। सो अराउंड दैट टाइम ओनली आई हैपन टू बाय अ कैमरा। नाउ बाइंग दिस कैमरा वाज अ डिफरेंट स्टोरी, आई वोंट लाइक टू गेट इनटू इट, इट वाज फोर्स्ड अपॉन मी। मतलब मेरे दोस्त ने फोर्स किया कि यही लेना है। मैंने तो कहीं एक कैमरा देखा था जो सोनी के आते थे उस टाइम, पीछे से हाथ लगाओ, मतलब 2010 2011 those were big things. I wanted that, but he got me a DSLR. He said no, you'll buy only a DSLR. So that was my first camera, Nikon D60. Sure. And फोटो ली मैंने बच्चों की कॉलोनी में, फोटो अच्छी आई यार। तो मेरे जहाँ जिससे कैमरा लिया था उसने बोला था ग्रीन के ऊपर ना ऊपर वाला करके लेना फोटो। बेसिकली आई न्यू दैट ग्रीन पे डाल के बटन दबाना, ऑटो फोकस था, कुछ आइडिया नहीं था यार। तो फोटो ली बड़ी अच्छी। सो आई न्यू माई फ्रेमिंग इज ओके। तो फोटोग्राफर्स गॉट योर आई इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड देन people started coming, getting their kids, यार हमारी फोटो लो। DSLR was a big thing that time, not everybody could afford a DSLR, सब महंगा होता था, मतलब था 25-26 हज़ार का, पर तब 25-26 हज़ार बहुत मायना रखता था, द बेसिक कैमरा, ठीक है। एंड देन आई टोल्ड माई बॉस शंकर माथुर, सर फोटो तो देता नहीं है ये, क्या करें?
कहते तेरे पास है ना कैमरा, जाके तू खींच के आओ. He told me in this very tone, जा तू खींच के लेके आ. मतलब we were very casual. So I said, okay sir, I'll go. So he said, the Goa Fona is my very good friend. I'll tie up for you. The fleet is in Goa. आप जाओ. फोना आपको समझाना पड़ेगा सर. Flona is flag officer naval aviation. ठीक है, who is based out of Goa. हेलीकॉप्टर फ्लीट. All the aviation assets in Goa comes under him. ठीक है. So he said, you go there, the fleet is off Goa. मतलब वेस्टर्न फ्लीट आया हुआ है उधर. तो जा थोड़ा फोटो खींच के ले आ. बोला सर 1000 फोटो खींचूंगा, 10 तो अच्छी आएंगी, अच्छी फोटो हो जाएंगी, 10 से ही काम चलाएंगे. तो मैं गया, मेरे को हेलीकॉप्टर में चढ़ा दिया. हमने तो कभी किया नहीं, वो ग्रीन पे लगाया कैमरा और टकाटक फोटो खींच के लेके आ गए. जब मैं फोटो लेके आया, मैंने 1000 या 1500 खींची होंगी, उसमें से 600-700 तो बहुत अच्छी आ गई, अलग अलग मॉडल की, अभी बेसिक कैमरा से फिर भी. तो हमारी तो दुकान वहां से चल गई. Now the person from whom I used to go and ask photographs, who was the repository of the naval photographs, he started coming to me, photo de de, photo de de. So the roles had changed now. ठीक है. And I realized I could click. And I realized कुछ नहीं करना यार, बटन ही दबाना है, अपने आप फोटो आ जाती है. कुछ भी नहीं है फोटोग्राफी में. क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है? नहीं, अभी ऐसा नहीं लगता. पर तब ऐसे ही लगा, क्या है उसमें. हाँ. And then my wife's cousin happened to be in Canon and he was in the top position. He said, मेरे पास ना एक सैम्पल कैमरा आया हुआ है, which is the latest one, which was one of the most fantastic cameras. I wouldn't have afforded it. That time it was about 2.5 lakhs. So the Canon, Canon 70 with a fantastic 1585 lens. So he says, would you like to try it? I said, दे दो. तो Nikon साइड में चला गया, ये कैमरा आ गया. So I became a better photographer. And then I went to a cousin's wedding in Chandigarh. So this is a very humorous thing which happened there. मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ तो मेरे को हंसी आती है कैसे. जब मैं उधर गया तो उधर सारे हमारे सरदार जी फोटोग्राफर थे. आई एम ऑल्सो सिख ऑफिसर. तो मैं देखा सबके ना कैमरे में वो ग्रीन के बाद एक पी आता है मोड, उनके सबके पी में थे कैमरा. हमने ये नई चीज है. मतलब ये तो नया है यार. सो आई प्रोग्रेस लगा ऐसे, ये क्या है? कहता सारा प्रोग्राम मोड है, ਇਹਦੇ अंदर ना बटन घुमाई जाओ, यू विल गेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन. आई डिडंट नो व्हाट कॉम्बिनेशंस वर. ठीक है. सो इवन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम ग्रीन टू द प्रोग्राम मोड. यू गेट इट? सर. And that is how my journey started. Slowly, you know, the officer who was the guy who would control photographs, who was the photographer for the Navy, I sat with him one day. I said, थोड़ा explain करो सर कैमरे के बारे में. तो he taught me that triangle of ISO, exposure, shutter speed and aperture. So ठीक है. He taught me. तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ. Then I went to Rajasthan. So when I went to Rajasthan, I clicked some pictures in Rajasthan, and we have a naval mess called the Kota House here. Yes. It's a beautiful mess. So they wanted some, and I had shown these pictures to my coursemate who was the OIC of that Kota House. So he needed some Rajasthani pictures to be put in the corridors there. So I told him, मेरे पास है, तू ले ले. So he printed and he got it put all on, and they looked brilliant. They really looked nice, you know. This is 2013 or 14. No, 2012, I think. So in December, we have a press conference before the Navy Day, and the chief comes for the press conference. This takes place normally on the first floor of Kota House. Sure. So he had to take that stair and come, and he saw these pictures there. The chief, that time, the naval chief. So he asked while going up, from where you bought these pictures? He says, no, sir, there's that captain of the, I was commandant of the, sir. He's clicked these pictures, हमने लगाई हुई है. So he made a note of it. When he went up, so there was a big snafu which had taken place. So there's a backdrop behind the chief, in front of which he sits along with his PSOs and he gives the press conference. So उधर INS विराट का फोटो था. And this person who was supposed to do it, who's the naval photographer, had not really paid attention to it. He had laterally inverted the image while he had corrected the pennant number. Oh. So aircraft carrier mein island is always on the
starboard side. That means island. This is the runway or the flight deck. Here's the island. So the flight deck had come this side, which is not there anywhere. So factually, the photograph was wrong. So by the time the press conference finished and the chief had come and my transfer order had come to, in that 3 hours, my transfer had come in that 3 hours of press conference. From him seeing those photographs of Rajasthan, And then I was moved to the other, that is the sea. As Chief Secretary. I was made the naval photographer, and this guy was moved out from there. Now I was lost. तूने मुझे ही भगा दिया यार. मैं इसीलिए फोटोग्राफ नहीं दे रहा था कि मेरी नौकरी खा जाओगे. अब अभी तक तो मैं कैजुअली कर रहा था कि यार, नाउ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकेम माइन कि फोटो तो अब कहाँ से लाऊंगा मैं फोटो. मैं तो कैजुअली खींच के ले आता था. ठीक है, अब तो पूरा घड़ा मेरे सिर पे इन लोगों ने बांध दिया. नाउ पीपल विल हिट स्टोन्स एट इट यार. इफ समथिंग हैपेंस, प्रॉब्लम विल बी माइन. So this is how I started photography in Navy, and slowly I learned a little bit technical aspect of photography. But the only thing that kept me going was I was a brilliant photographer and dedicated to it. I'm bragging, but I still am a brilliant photographer. Yes, sir. It is not about the camera, it is about your people skill, how you go interact with people, how you talk to them, and how you get pictures. So I was very good at it. सर जैसे आपने बताया कि आप ब्रिलियंट फोटोग्राफर्स हैं. नहीं, मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ. नहीं सर, मैंने देखा है सर. मतलब इट इज टू से, यू नो, आई पर्सनली फील दैट ऑलवेज होल्ड योरसेल्फ बट सर हमें लगता हाई है एस्टीम कि आप ब्रिलियंट वर्ल्ड फोटोग्राफर. टेक्स यू एट योर ओन एस्टिमेट. बट मुझे लगता है सर कि आप ब्रिलियंट फोटोग्राफर Thank हैं, you. बिकॉज मैंने आपका इंस्टा पेज देखा है सर. एंड आपने फैशन फोटोग्राफी भी करी हुई है सर. हाँ जी, फैशन फोटोग्राफी भी की. तो आपका सर अभी तक का फेवरेट मॉडल कौन है सर? मेरे सबसे अच्छे मॉडल रहे हैं जो लेडीज में गांव में जाके शूट करता हूँ. दे कैन गिव बेटर पोजेस देन द बेस्ट फैशन मॉडल इन इंडिया. दे आर जेन्युइन एंड दे आर मोर ब्यूटीफुल. बट सर जनरली जितने ट्राइबल्स हैं या गांव में हैं, तो लेडीज मैंने काफ़ी फोटोग्राफ्स देखे हैं या राजस्थान में जब हम लोग एक्सरसाइज करते थे तो वो सब पर्दे में होती हैं. हाँ, पर्दे में तो होती हैं. तो वो आपको दे देते हैं सर वो फोटोग्राफ्स? हाँ, करने देते हैं? बिल्कुल देने देते हैं. क्यों नहीं देंगे. हम तो बड़े, आई गो विद अ वेरी क्लीन हार्ट एंड अ वेरी ओपन माइंड, एंड दे रियलाइज इट एंड दे लेट मी डू इट. ओके, अगर मेरे को देखो, इनिशियली तो कोई नहीं एग्री करता कि फोटो आप ले सकते हैं. कोई भी ट्राइबल आपको नहीं खींचने देगा. Especially Muslim tribes are very protective about their women, and rightfully so, because their religion says so. So, and I would say equally about Hindus in these tribal areas. So, you go approach them and you say you want to click pictures. हमेशा बोलेंगे कि आप हमारा ले लो पर हमारे लेडीज का नहीं ले सकते. तो हम बोलते हैं बिल्कुल नहीं ले सकते. तो मैं बोला पर्दे में ले लें. तो कई लोग बोलते हैं ठीक है सर, पर्दे में ले लो, हमारे साथ खड़े हो जाएंगे. फिर मैं कैमरा साइड में रख देता हूँ. फिर मैं उनको बोलता हूँ मेरे को चाय पीना है, चाय बनाओ आप लोग हमारे लिए. एंड ये लोग, हमारे गांव के लोग आज भी इतने अच्छे हैं. उनके पास अगर एक रोटी होगी और आपको भूख लगी होगी ना, वो आपको खिलाएंगे, खुद नहीं खाएंगे. और ये मेरे साथ हमेशा हुआ है. तो मैं बोलता हूँ चाय पीनी है, और मैं बोलता हूँ कि अभी आप दूध निकालोगे और उसकी बना के पिलाओगे. दे डू इट. सो यू स्टार्ट टॉकिंग, यू नो, आप उनके बच्चों से बात करते हो, उनके साथ खेलते हो. फिर उनको बोलते हो कि आप बच्चों को गोदी में बैठाओ, आप चारों बैठो या पांचों बैठो, जो भी हैं, आपकी फ़ोटो लेंगे. पहले पर्दे में बैठते हैं, मतलब फिर पर्दे में क्या पता चलेगी मदर है, तो फिर वो पर्दा भी उतार लेते हैं. फिर धीरे धीरे मैं बात करता हूँ कि आपकी भी फ़ोटो ले लूँ मैं. फिर वो बोलते हैं कि हमारे ना समाज में लोग बोलते हैं कि ये गलत तरीके से यूज़ करेंगे. मैं बोला नहीं, आपका गलत कभी नहीं इस्तेमाल होगा. फिर मैं उनको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ. सो धीरे धीरे विश्वास आता है. और मैं एक बार नहीं, बार बार जाता हूँ, फिर उनको प्रिंट देता हूँ, उनको दिखाता हूँ, वो मान जाते हैं. कभी प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी. कोई इंटरेस्टिंग कहानी सर कहीं पर? हाँ, एक जगह हुई थी, हल्का सा, मतलब मैं कच्छ में क्लिक कर रहा था. एक ट्राइब है. इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू पोस्ट पिक्चर्स ऑफ दैट, एंड नाउ पीपल ट्राई एंड गो एंड क्लिक देम, बट दे विल नॉट अलाउ यू टू क्लिक द विमेन.
They wear a very big nose Nose ring, extremely big. It's this big, must be half a kg. It is tied like this and behind. They are the jats, Dhanita jats. जो लोग मेरे बात सुन रहे हैं, गूगल करके देखना धनीता जट्स कच्छ के. तो दे विमेन वेयर एक्सट्रीमली बिग इयररिंग, यू नो, एंड दे डोंट लाइक टू शो देयर विमेन टू एनीवन. So I met the headman. I had gone with a very influential person of Kutch to click them. मतलब गांव के एक मुखिया के साथ गया था मैं कि मेरे को खींचना है इनको, क्योंकि मैं जिस मेस में रह रहा था कच्छ में, उधर मैंने इनके बारे में पढ़ा. तो फिर मैं बोला धनीता जट इनको क्लिक करना है मेरे को. तो मैं कच्छ में धोरडो में गया, उधर भी नहीं मिली. फिर मेरे को ये मुखिया एक जगह ले गए जहाँ इनका गाँव था. तो उधर उसके मुखिया ने मेरे को बहुत अच्छी तरह बात की, मेरे को चाय पिलाई, खाना खिलाया, पर फिर भी फ़ोटो नहीं खींचने दी. तो मैं बोला सर मैं इतनी दूर से आया हूँ, फ़ोटो खींचने दो. कहते हम खींचने नहीं देते. कहते ठीक है आप मेरी बहन की फ़ोटो ले लो. मैं बोला मेरे को नोज रिंग की लेनी है सिर्फ. तो वो लेडी मेरे सामने बैठ गई. उसने पूरा पर्दा कर लिया अपना. पर्दा मतलब कच्ची ड्रेस में ही पूरा पर्दा कर लिया और सिर्फ अपनी नोज रिंग बाहर निकाल ली. तो पूरा मुंह पर्दा है पर नोज रिंग बाहर है. मैं बोला इसका मेरे को क्या फायदा है ऐसी इसका. तो मैंने वो ली. ठीक है. फिर मैंने बोला ठीक है बच्चों के साथ खींच लेंगे. तो फिर वो बच्चों वाला ट्रिक किया. ट्रिक तो नहीं, जेन्युइन किया. ट्रिक तो मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ. दैट वे आई अडॉप्टेड. तो इन लोगों ने फाइनली 8-10 ऑफ देम लेट मी क्लिक, विच वॉज इनफ फॉर मी. 8-10 तो बहुत है सर. दे लेट मी क्लिक. So in Kutch there are Jats. Jats are Muslim, not Jats. Jat. Jat. That is what. So there are Fakirani Jat, there are Dhanita Jats. They are all three are different distinct tribes. You know, आप उधर जाओ and the best buffaloes in the world come from milking buffaloes in the world come from Kutch. Okay. जो उधर के भैंस हैं पंजाब में यहाँ से ही जाती है आज भी. And the Bani grassland जो कच्छ में है, Bani grassland is the most fertile grassland for these buffaloes. So Jats are the ones who mostly graze buffaloes and camels. Fakirani Jats have got camels. And each of these tribes, and the third is the Gharisia Jats. ठीक है. इनके हर एक का कपड़ा सेम है, but their nose rings are distinctly different. And very close to them, they coexist and stay with other Hindu tribes like Meghwals. The dresses are strikingly similar, बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के. But the cultures are so different. They coexist in the same village, and both are very staunch. But and both there are many tribes like this. I can name million tribes of, they're not million, whatever tribes in Kutch, I've documented them. They are so close to each other. And similarly, if you move into Rajasthan, now this is all the great Indian Thar Desert, you know, the Kutch, Rajasthan. So here, the turban decides you belong to which community. A Muslim in Thar Desert will wear a white turban, while a Rajput will wear a different type of turban. Ahir will wear a different type of turban. And the women wear different types of nose studs, you know. Sir. So, you really need to, आप जाओगे, आप देखोगे, you will realize, you know, how similar we are, but how different in the same breath we are. I had gone to click Gagan Shakti for Air Force. Sure. So I had gone to the Pokhran Ranges. Just outside Pokhran Ranges is a village, just outside the village. I went and clicked. I was doing that shoot also, but I went and shot these tribal women there. Oh, they celebrated me, the men and women both. उन लोगों ने मेरे को गिफ्ट्स दी. मैं बोला किस बात के लिए गिफ्ट, आप लोग फेवर कर रहे हो मेरे को. कहते हैं नहीं सर. सो यू
come across, देख खाना पीना इतना सिमिलर है इन लोगों का, but they are so different from each other and so similar to each other. So my best models, we were talking about best models. The best models have been the tribal women all over India, not just वेस्टर्न पार्ट सर. no Western. The most beautiful women in India, the most graceful women in India I've seen in the Northeast. It's a very underrated part of our country. सबसे सुंदर, सबसे अच्छे लोग, सबसे साफ जगह, the most disciplined part of our country is the Northeast. I am in awe of Northeast. I'm from the Nagaland, Northeast. Nagaland, Mizoram, Arunachal, and they lay so much emphasis on education for their kids. Yes, sir. I still remember an incident when our honorable president had landed in Arunachal, in Mizoram, in Aizawl. मेरा भी plane around उसी time land हुआ था, and she was staying in the governor's house, I think. So the drive from the airport in Aizawl, from airport to Aizawl town is about, I think, roughly around 30-35 kilometers. One side of the road was completely jammed. But मैंने एक भी आदमी को वो येलो लाइन क्रॉस करके इस साइड से आते हुए नहीं देखा. Half the road was empty and half was jammed for kilometers together. But no one, not even a scooter guy, did. This is the kind of discipline. You go to, आप किसी गांव में चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में. सर स्कूटर लेफ्ट से ओवरटेक नहीं कर रहे थे? नहीं. सिक्किम सर, सिक्किम आप I'm just kidding. किसे नहीं. अगर ये रोड है और ये मिड लाइन है, ये पूरा खाली है और ये जैम्ड है, पर इन लोगों ने यहाँ से ऐसे नहीं आए. स्कूटर वाला भी नहीं आया. Lot of lessons. And every Sunday after church, they clean their villages. You can't throw muck outside. They are the cleanest people in India, the Northeast people, the cleanest. And their women are the best models I've come across. But I don't want to discount people in the western part also. But these are they are so nice and they are so warm, so welcoming. All are, we in the cities have lost our essence of living, our Indian way of living. Yes. Sir, what is the remotest place that you have followed? I have been to all the remotest places. What is the remotest? There is no remote. Sabse remote. I have been to each corner of our country. Sir, which do you find सबसे ज़्यादा? Okay, I'll tell you the corners I have gone to. Sir. The westernmost part of the country I have gone is to Lakhpat. There is nothing more west than Lakhpat. Sir. The easternmost part I have gone to is Kibutu. There is nothing more east than Kibutu. The southernmost part I have gone to is the Great Nicobar Island, the Indira Point. There is nothing more south than it. And the westernmost part I have gone to is Demchok. There is nothing more west of Demchok, north of Demchok. And in peninsular India, I've been to Kanyakumari. There is nothing more south of peninsular thing. So I have traveled it all. There is only one state which is left, which I have not gone to, and that is Sikkim, which I intend to do in the next 2 months. I have documented all our states. I travel about 20 days a month. Sure. And 10 days I give myself to keep fit. So what 20 दिन का मैं 10 दिन में cover करता हूँ, just to remain fit. And I can never get enough of our country. If you see my wife and my kids, my children have both studied in the US, अमेरिका में रहते हैं. They have traveled half the globe. But I will not trade going abroad against India. If I'm given a choice to go to Ladakh or to US, I would go to Ladakh and not US. When I go to US, I've been there a few times. After third day, जैसे NDA में DLT GH होता था ना, days left to go home, मेरा वो स्ट्राइक होना शुरू हो जाता है कि कैसे 10 दिन और निकलेंगे. ऐसा क्यों सर? नहीं लगता दिल मेरा. Our people are real. Yes. They are welcoming. Feelings हैं sir. They are emotional. Even the dirt here is good to me. I don't like to go and see, these so-called Western countries or forward countries. We have so much in our country.
It will take me 10 lifetime, maybe more than 10 lifetimes to cover our country. And I'm very lucky, मैं बहुत lucky हूँ जो मैं अपना देश इतने बारीकी से देख पाया हूँ. I see people, I see their tattoos, I see what they wear, I see what they eat, I see how they farm, I see what is the emotional care connect, I see how they give you hospitality, I see, you know, how warm and how welcoming they are. There are, I can't get enough. What मैं आपको जो अपनी photographs में दिखा रहा हूँ, I'm showing you 2 dimensions, only length and breadth. But what I felt for that picture are million things. My emotions, their emotions, wind, air, sound, sweat, grime, happiness, sadness, laughter. I can't show them in pictures. So जब मैं picture खींच के आता हूँ, मैं तो कई महीने में picture देख नहीं पाता कि ये तो ठीक ही नहीं है यार. Because what I've experienced is far greater than what I've seen. I have 42 hard disks as of today of 2 terabytes full of pictures of India. And I already feel I should have started photography 20 years before I started. I've been doing photography for 14 years, 14 साल से. Because everything is changing. Sir. Everything is changing everywhere. There are no more joint families. There are nuclear families. Nobody, the young generation doesn't want to wear the traditional clothes. They want to wear caps and jeans and t-shirts. Yes, it is more practical. It's more easy to wear. People are giving up. अब गांव में जाओ, बच्चे को चिप्स चाहिए, फ्रूटी चाहिए, कोका कोला चाहिए. He doesn't want to have his own way. And I don't grudge them for that. They, you go to the remotest place in a country and they know what is Instagram, they know what is YouTube. आप मेरा Instagram account देख लो. My followers are from remotest place where I have gone यार. जहाँ आपको लगेगा 2 लोग रह रहे हैं बस, पर वो Instagram पे हैं. So they are changing, they are evolving. I don't know if right or wrong. I'm no one to tell. Because eventually, if you really see, हम भी कहीं से evolve होके ही आए हैं ना. I'm a Sikh officer. I don't wear a turban यार. So I've taken an easier way out. So if they wear a cap, I can't judge them that they have given up their turbans to wear a cap. You look at Rabaris, their children don't wear the traditional dress. They don't want to. Who wants to? अब बोलो, गोट लेके कौन जाना चाहेगा? सारा दिन कौन चराना चाहेगा गोट? लद्दाख में जाइए. Changpas are there. Very tough life. Changpas are the ones who breed Pashmina goats. To get a good undercoat, जो पश्मीना गोट का आता है, they have to go to very high reaches. The cold stimulates the growth of pashmina undercoat. What you see on the goat is not pashmina. The undercoat is the pashmina. जो लोहे की कंघी से निकालते हैं. तो जितना ऊपर जाओगे, जितना ज़्यादा ठंड लगेगी बकरी को, उतना अच्छा पश्मीना आएगा. कौन करना चाहता है आज की डेट में? कोई नहीं करना चाहता. So, but we were talking about my best models. So again, the best models are there. The sophisticated models are in the cities. So given a choice and preference, I would click a girl from village. I have not done a fashion shoot for a very long time now. But there was a time when I used to do it. Yes, in हमारे शहरों में, I like to click women and men who are dancers. Bharatnatyam, or akin dances. Sure. And I do a very good job with that. And it really, really gives me happiness to see them dress up that way, come in front of me, और जब मैं उनको खींचता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है. सर, मैंने आपकी कई सारी बुक्स देखी हैं, कॉफ़ी टेबल बुक्स भी देखी. एक है मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो बड़ी इंप्रेसिव लगी सर. बट उस पर देख के लगता है सर कि बड़ा सारा टाइम लगा होगा, बड़ी सारी कहानियाँ होंगी उसके पीछे भी. हाँ, ये एक प्रोजेक्ट था जिसको मेरे को शूट करने में ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया. मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम लखपत, एंडेड इन गंगा सागर. सो द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया. देन आई डिड ऑल द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय एंड अंडमान एंड निकोबार. सो इट वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. सो आई इन दैट मैंने कवर किया ऑल द फोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, पीपल अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, and the lighthouses along the coast of India. So it was a great, great experience, and the kind of things I've seen,
I don't think in this lifetime I can see it again or anybody else will ever have the opportunity of seeing so much in such a little time. So मैंने पूरा Indian coast by air, from sea and from land click किया पूरा का पूरा. And I started from Lakhpat in Kutch. Lakhpat, as the name suggests, Lakhpat is the westernmost part of our country. And there was a fort. At one point in time, Lakhpat में रोज 1 लाख रुपए का ट्रेड होता था, बिकॉज इंडस वहाँ से जो सिंधु नदी है वहाँ से समुद्र में मिलती थी. बट एक अर्थक्वेक के बाद ऑल दिस चेंज्ड and this became a desert area. So I started with the Lakhpat fort, went along the coast, during which in the run of Kutch मैं migration of flamingos देखा up front and close. जैसे मक्खियाँ उड़ती हैं इतनी flamingos हवा में, और मैंने कई दिनों तक देखी हवा से. I was in a helicopter clicking and I would see these flamingos fly. Many other birds, but what stood out was this greater flamingos, pink birds in the sky like bees. And कई मैंने photographs लिए उनकी flying very close to the water bodies. So आप पानी में देखोगे एक फ्लेमिंगो है पर उसके नीचे 2 शैडो हैं. दो कैसे? एक रिफ्लेक्शन है और दूसरी शैडो है, पर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा 2 शैडो है. So there are so many experiences which I've had. All the lighthouses I've seen. I've seen the stark contrast. यहाँ मैंने देखा कि अंडमान्स का ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान्स का ईस्टर्न कोस्ट कितना डिफरेंट है वेस्टर्न कोस्ट से. हवा से पेड़ कैसे पूरा का पूरा कोस्ट लाइन में पेड़ झुके हुए हैं एक तरफ, एक साइड का कोस्ट पूरा रगेड है. I flew close to the North Sentinel Island, which is a prohibited island. I flew close to it. मैंने उसको देखा. And in the last 10-12 years of my travel, I've noticed every place in India has developed. There is not a place in India which doesn't have electricity today. बिजली हर जगह पहुंच गई है, पर ये छोटा आइलैंड है जहाँ कुछ नहीं है आज भी. नॉर्थ सेंटिनल सर? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इट्स अ प्रोहिबिटेड आइलैंड. सर जस्ट व्यूअर्स के लिए कि प्रोहिबिटेड क्यों है सर? वो प्रोहिबिटेड है, उधर एक ट्राइब रहती है नॉर्थ सेंटिनलीज. दे आर द ओनली ट्राइब इन द वर्ल्ड which has had no human contact ever till now, sir. Yes, in 1972, if I'm not wrong, we had tried to contact, and then we realized it is best to leave it on their own. They want their own way of life. There was some US citizen who had clandestinely gone there to preach Christianity. He was killed. His body was also not recovered. This happened 5 years back. Yes, sir. It was in So it's a prohibited island. Only the Navy जाती है कभी कभी वहाँ, दूर से, सामने तो नहीं जाती है, देखने के लिए कि सब ठीक है यहाँ. And sir, importance of Andaman Nicobar? अंडमान निकोबार इज अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर कंट्री. बहुत जरूरी है आज के डेट एंड टाइम में. और अब तो मैं थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहा था कि ग्रेट ऑयल रिजर्व्स हैव बीन फाउंड देयर. Yes. And from there we can control the complete Bay of Bengal and the Malacca Strait. From the and it can be a great transshipment route sir. For the world. I think sir, इंडिया शायद उसको डेवलप करने का प्लान भी है. इंडिया कर रहा है डेवलप. जो मैं पहली बार अंडमान्स में गया था 1990 में. जो मैंने उस टाइम का अंडमान देखा और आज का अंडमान देखा है, इट इज 2 अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें. अब तो अंडमान पोर्ट ब्लेयर इज अ वेरी वेरी डेवलप्ड प्लेस. द रोड्स आर वेरी गुड. whole of Andaman has got electricity. There's no water problem. कोई कुछ नहीं है. इतने टूरिस्ट आते हैं. So beautifully developed. The only way we can have more tourism in Andaman is by reducing the airfares. Yes. Because today, आज के दिन में, it is easier to go to Thailand or to go to Bali than go to Andamans. So the only thing that keeps Indians away from Andamans is the airfares, which I think we should look into. And infrastructure is already there. People are very good. Yes, sir. And strategically, it's one of the most important places for us, both from North Andaman to the southernmost island of Nicobars. And how
वी हैव अ ग्रेट फ्लोरा फोना देयर, वहाँ की मतलब देखने वाली जगह है वो. एंड सिमिलरली Lakshadweep and Minicoy are equally important to us. Very important. सर. So we have 4 big airports now in Andamans. The Great Nicobar में जो airport है, that has been developed, and 3 of them are controlled by the Navy and one is the Air Force. Then the second one is in Car Nicobar. Then of course the Andamans, and in North Andamans also we have one airport, which has all been developed. The airfields have been developed. It's a beautiful place to go to. Sure. Both as for tourism, strategically, it's a very, very important part of our country. Sir, out of all, आपने पता नहीं कितने stories cover किए होंगे sir. Which is the best story that you have covered, sir? See, I have had a lot of sad stories, lot of happy stories, but one जो आपके दिमाग में रह जाती है ना, वो sad story होती है. तो the saddest story I have covered was probably in 2014 in Pushkar Mela. I had met this young girl who was lady. Let me rephrase. एक मैं औरत महिला को मिला जो 27-28 साल की होगी और वो पोस्ट करती थी. मैंने इंस्टाग्राम में भी डाली हुई है स्टोरी. सर. पोस्ट करती थी फोटोग्राफर्स के लिए. तो उसके पास 3 लड़कियां थी जिनको फोटोग्राफर्स के लिए पोस्ट करके पैसा कमाती थी. मैंने उससे बात की, तो मेरे पास भी आई कि फ़ोटो खींचोगे? हाँ, खींचते हैं बिल्कुल. तो दैट टाइम शी वाज ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड एंड शी वाज पोजिंग फॉर द फोटोग्राफर्स व्हिच एवरीबॉडी वाज क्लिकिंग. सो आफ्टर आई फिनिश क्लिकिंग ऑफ फोटोग्राफ्स आई टोल्ड कम लेट मी, आपको मैं चाय पिलाता हूँ, आप बैठ के चाय पीजिए मेरे साथ. बाकी तो चले गए फोटोग्राफर, मैं उनके साथ बैठ के चाय और बिस्किट ये सब. तो मैंने उसकी स्टोरी सुनी. तो शी केम फ्रॉम वन पर्टिकुलर कम्युनिटी इन राजस्थान, सावली थी. तो कहती, अब ये 2012-13 या 14 की बात है, 14 की बात है शायद. तो मेरे को कहती कि जब मैं 16 साल की थी, मेरा शादी हो गई थी और मेरा जो पति था वो 60 साल से ज़्यादा का था. तो मेरे फादर ने उससे पैसा लिया था 50-60 हज़ार रुपया और मेरी शादी कर दी थी. तो और मेरे उनके साथ 2 बच्चे हुए, एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई. ठीक है. फिर उसको कोई और कम सावली और दूसरी लड़की मिली, तो उसने मेरे को दूसरे आदमी के पास बेच दिया. बच्चों के साथ? लड़का रख लिया, लड़की के साथ बेच दिया. छोटी लड़की थी. With this man she had 3 children and he abandoned her. He didn't sell her off luckily further. So कहती अब तो बस यही है, मेरे पास एक लड़का था उन्होंने रख लिया और अब मेरे पास 3 लड़कियां, एक लड़का इसके साथ भी था उसने रख लिया. तो I was very moved to hear this kind of a story which had happened, which happens or which may still happen in our rural India. हम सोचते हैं, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हम सोचते हैं सब ठीक है, but you go maybe 20 kilometers outside Delhi, the life of women changes considerably. महिलाओं की लाइफ in some rural parts of countries very different, and I would say mostly in places like Rajasthan, Kutch, little parts of Haryana, थोड़ा अलग है, महिलाओं की लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है. बट नॉर्थ ईस्ट आई हैवंट सीन दिस. नॉर्थ ईस्ट द लाइफ इज वेरी गुड. वेरी टची इंडीड सर. ये तो सर आपका एक फोटोग्राफ देखा मैंने जो व्हाट्सएप पे एंड लिंक्डइन पे सभी जगह पे काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें एक वेटरन हैं जो 105 साल के हैं, मोकोकचुंग नागालैंड के. मेरिंगाओ सर. हवलदार मेरिंगाओ. या तो थोड़ा सा सर वो उसका बैकग्राउंड. अच्छा. तो मैं नागालैंड 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले मैं नागालैंड गया 20 दिन के ट्रिप पे. ओके. तो द कोर कमांडर ऑफ 3 कोर इज अ बैचमेट ऑफ माइन, वेरी गुड फ्रेंड. तो सो नवतेज, यू वुड सर्टनली लाइक टू गो एंड मीट दिस मैन व्हेन यू गो टू मकाओचोंग. ऐसा आई एम नॉट गोइंग टू, मैं नहीं जा रहा हूँ मकाओचोंग, कुछ है ही नहीं मेरे पास उधर करने को. कहते नहीं आप जाओ, मेरे कहने पे जाओ. तो मैं चला गया मकाओचोंग. So the Assam Rifle unit, they took me to meet this guy. Go and meet him. And I'm so glad I went there.
तो जब मैं उधर गया 3:30 या 4 का वक्त हो रहा होगा और 5:30 बजे तो अंधेरा हो जाता है उधर। सर ठीक है, 3:30 का वक्त था एंड ये उधर खड़ा बैठा हुआ था। तो मेरे को लगा, मैंने बोला आपके फादर कहाँ हैं, इनको पूछा। ही वाज इट लुक लाइक अ 70-year-old मैन। मैंने बोला आपके फादर कहाँ हैं? तो उसका लड़का बाहर से आया, कहता नहीं ये हमारे सबसे बड़े हैं। मतलब कौन है ये? कहते ये हवलदार ओ मॉरिंग ओ हैं। मैंने बोला अच्छा। तो ही लुक लाइक अ 70-year-old मैन टू मी, फिट, नाइस, वेरी कंपोज, स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला अच्छा ये हैं वो शौर्य चक्र का विनर who's fought the battle World War II from 1939 to 45 in Battle of Kohima and in Burma, सब जगह। So the minute he got to know I'm an officer, that man stood up and he saluted me. 105-year-old। तो his son said ये अभी लकड़ी काट के हटे हैं, इस करके बैठ गए हैं अभी थोड़ी देर, नहीं तो ये बैठते नहीं है। अभी भी सर लकड़ी काट रहे हैं? लकड़ी रोज लकड़ी काटते हैं अपना को। तो मैं बोला मैं इनके रिबन्स देखना चाहता हूँ, मेडल देखना चाहता हूँ। अब फैमिली वालों को मेडल ना मिले, कहाँ गए हैं? तो मैं बोला मैं भी ढूंढने वाला हूँ, जब तक मिलेंगे नहीं मैं जाऊँगा नहीं। तो मेडल लिए, फिर इन्होंने, इनकी वाइफ भी जिंदा हैं, हु इज इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड गुड। 100 साल की हैं, ये 105 साल के हैं। वाओ। But he doesn't talk about the World War or what happened because they lost a lot of men. सर यस। And he was honored for it. And he won a Shaurya Chakra thereafter. And he retired in 1962 or 63. Yeah. Just imagine. And I told him, how do you chop wood? कहता हम आपको दिखाते हैं. And with one blow of his axe, he split that wood into two. I have video to prove it. Sure. I'll show you the videos. I have videos to prove it. And he stood like a rock when he saluted me. I didn't know how to respond to it. I was in awe of this man. These are real heroes. Yes. Unsung. Sure. But I'd like to add, you know, the Assam rifle takes care of its own. Yes, sir. Even today, they have not forgotten him. People go and check on him, his family. They provide all assistance if required. Takes gifts for him. You know, this can only happen in the Indian Armed Forces. I have only seen it in the Indian Armed Forces, where you will not forget your own. I said, na. Right in the beginning, I told you, you can leave. I may have left the Navy, but Navy is never going to leave me. I'm going to die when I die as a naval officer. And same goes for you people from the army. बिल्कुल सर। We are not different. We come from the same academies with same ethos. I think सर ये traditions शायद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, असम राइफल, because असम राइफल, Assam Rifle is army only. yes, I've served with the 23 असम राइफल सर। तो बिल्कुल सेम ट्रेडिशंस हैं, सेम कल्चर है सर, एंड वी लुक आफ्टर ईच अदर। Yes. वो रिटायर हो गए या Operationally, they are under the Indian Army. Yes. तो अगर बंदा ऑपरेशन में ही इज किल्ड इन एक्शन सर, तो उसके बाद में उसकी फैमिली का भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। नॉट कि केवल बंदे का ध्यान रख रहे हैं। नहीं, मरने पे क्यों, जिंदा होगे तो भी ध्यान रखोगे। I know today if I call my service that I am in trouble or I need help, I can rest assured they will be there for you, and same goes for you. And ये नहीं कि मैं नेवी से हूँ, मैं नेवी में होके आर्मी से भी हेल्प मांगूंगा, वो भी मेरी हेल्प करेंगे। करेक्ट। यस। There is no doubt. और एयरफोर्स से मांगूंगा, वो भी हेल्प करेंगे। And it goes like this for all three services. We are one. सर। And I would certainly like you to cover this man in one of your episodes. You should. It is such a inspiring story, a very, very inspiring story. आपके श्रोता देखेंगे तो बहुत खुश होंगे देख। सर। We would love to serve. But you'll have to travel to Mokokchung. We will serve. Very soon we are planning. हम plan कर रहे हैं ऐसा कुछ। I intend to go and meet him again in December. सर। सर आप एक पैशनेट मिलिट्री फोटोग्राफर भी रहे हैं सर, एंड आई बिलीव देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फोटोग्राफी और मिलिट्री फोटोग्राफी। Yes, there is a world of difference between military photography and normal photography. In military photography, you don't get retakes. And you need to anticipate what is going to happen. You need to be in middle of the action
but not be a part of action, but you need to be right there without obstructing, without doing anything. आपको कभी भी एक्सप्लोजन होता है, कभी भी शॉट फायर हो जाता है, कभी भी कोई इक्विपमेंट आ जाता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. यू डोंट गेट, आपको रीटेक नहीं मिलता. अगर एक मिसाइल फायर कर रहे हैं तो आपके रीटेक के लिए वो 1000 करोड़ का दूसरा मिसाइल नहीं फायर करेंगे. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर. यू नीड टू बी फिजिकली वेरी फिट if you are doing military photography, because you need to be on your toes 24 hours. आपको एक अपना इक्विपमेंट भी कैरी करना है, आपको आपका दिमाग भी लगाना है, आपको फोटोग्राफी भी करनी है, और आपको ट्रूप्स के साथ साथ चलना है जहां वो जा रहे हैं. So military photography is a different level. It is not the same. Yes, if you're doing parade photography, it is a very different thing. That is not military photography. Military action photography is very different. What were your most challenging? So, okay, I'll tell you my 2 or 3 very challenging experiences. Sure. So, I had gone in to click the fleet, the Western Fleet, and I thought I should get very different shots, and the sea was very rough. बहुत तूफान था सी में. तो जब तूफान होता है तो फॉक्सल ऐसे जाता है और बाहर आता है. तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं सबसे आगे जाऊंगा इस पार्ट पे, और यहाँ से लोग काम कर रहे थे. सो दे वर, उनके लाइफ जैकेट डाला हुआ था और रस्सी बांध के सेफ्टी हुक्स डाली हुई थी, सेफ्टी रोप्स लगी हुई थी. मैं आगे चला गया. तो अभी लाइफ जैकेट के साथ फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल है. मैंने अपना लाइफ जैकेट निकाल दिया और मैं अपने साथ एक सेलर को लेके गया था वहाँ. सेफ्टी रोप था? सेफ्टी रोप भी लगभग नहीं था, ठीक है, पर वो सेलर का सेफ्टी रोप भी था जो मेरे साथ गया था. और नया छिलका से, जहाँ हमारे जवानों की ट्रेनिंग होती है सेलर्स की, उसके बाद यहाँ अपना पहले 3 महीने करने आया हुआ था जहाज के ऊपर. मैं उसको साथ ले गया, उसको 2 कैमरे पकड़ाए, मेरे पास 1 कैमरा था. जहाज ऐसे ऐसे कर रहा था, ठीक है. तो मैं तो फोटोग्राफी कर रहा था, एंड ऑल दिस हैज बीन रिकॉर्डेड इन अ वीडियो व्हाट हैज हैपेंड. ऑल ऑफ अ सडन फॉक्सल जा रहा था ऊपर, पर पानी नहीं आ रहा था, बट बहुत ऊपर नीचे हो रहा था. एक वेव ऐसी आई कि फॉक्सल पूरा ही पानी के अंदर चला गया. ठीक है. जो मेरा कैमरा था, कैमरे के अंदर तो पूरा पानी चला गया. ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है. एंड जो मेरे साथ तो जवान था नया जो बाहर निकल के आया था, पहला या तीसरा या चौथा दिन होगा उसका समुद्र में, उसके तो जूते भी उतर के पानी में चले गए. मतलब द वेव इज सो स्ट्रॉन्ग, एंड आई थॉट इवन आई एम गॉन, यू नो. मेरे को लगा मैं जहाज के बाहर चला गया हूँ ऑलरेडी. पर लकीली व्हेन आई केम अप, द थिंग वाज लाइक दिस, and the commanding officer, the CEO of the ship, was shouting for me to come back. But I myself had no choice but to come back because I had hurt my knee, because फट करके एकदम लगा. ठीक है. उसके बाद वो जवान 3 दिन बिस्तरे से नहीं उठा, डर के मारे, शॉक हो गया. मतलब if I had gone overboard, I would have died. So was it a storm? Yeah, normally it was a very rough sea, very rough sea. And I've been told time and again not to take, you know, things like this. My senior officers who are in the Navy will vouch for me. There are times when I used to open harness in the helicopter and lie down on the back seat to take better shots. And those shots are still being used by Navy even today. आज भी वही वीडियो मैं देखता हूँ हर न्यूज़ चैनल में. जो आप स्टॉर्म के वीडियो देखते हो, नेवी की शिप जा रही है, इंडियन नेवी को, मेरे से खींचे और किसी ने नहीं खींचे, सिर्फ मैंने खींचे हैं. हार्नेस खोल के कई जगह हार्नेस खोल के, बट लाइफ जैकेट तो 100% नहीं है, उससे फोटोग्राफी नहीं होती. So that was one experience. Secondly, there was one experience where I would have died. And ये था जब मैं एयर चीफ मार्शल धनोआ थे, एयर फोर्स चीफ. I clicked his portrait, the official portrait. So he had told Navtej, I want you to click exercise Gagan Shakti, which was the biggest Air Force exercise ever been held. So I went to
for the exercise to Jodhpur, and I was put on a AN-32. That AN-32 was flown for me, and we were doing a triangle between Jodhpur, Jaisalmer, Badmer. The AN-32 with the पीछे वाला रैंप खुल के, मैं रैंप के ऊपर, रैंप के एज पे खड़ा हुआ हूँ. हम वहीं से जंप करते हैं. हाँ, वहां से और मेरे पीछे हार्नेस बंधा हुआ है, मैं उधर खड़ा होके फोटोग्राफ कर रहा हूँ और प्लेन ऐसे जा रहा है, मेरा आगे जा रहा है, मैं यहाँ पीछे हूँ. पीछे एक एक करके एयरक्राफ्ट, वेरियस एयरफोर्स एयरक्राफ्ट आर कमिंग एंड दे आर पोजिंग फॉर मी द वे आई वांट. आई एम इन आरटीवी इनके साथ कि ऊपर जाओ, नीचे जाओ, अभी ये करो, वो करो. 3-3, 4-4 एयरक्राफ्ट, हर जितने भी वो गगन शक्ति में ले रहे थे. मतलब दिस वाज अ लॉन्ग सॉर्टी, 3.5 आवर सॉर्टी विच आई वाज फ्लाइंग. ठीक है, तो मैंने बोला कि हार्नेस तो है ही, मैं थोड़ा ये सीधा करके, मतलब इफ आई गो लाइक दिस स्लाइटली एंड आई क्लिक लाइक दिस, मेरे को बहुत अच्छी फोटोज आएंगी. पर्सपेक्टिव विल चेंज, यू नो, नोबडी हैज टेकन फोटोग्राफ लाइक दैट. तो आई सेड लेट मी डू दैट. हार्नेस तो बहुत स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि देयर इज अ हार्नेस जो पीछे हुक से बंधा होता है. ठीक है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई कि मैं हार्नेस एक बार चेक कर लेता हूँ. और नॉर्मली आई विल नेवर डू इट. और मैंने जब पीछे देखा मुड़ के, मैंने ऐसे किया, ऐसे थोड़ा अपने आप को, मेरे को लगा कोई टेंशन नहीं है हार्नेस में, मैं पता नहीं लूज होगा. मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हार्नेस का जो पीछे वाला वो बटरफ्लाई हुक होता है, हुक के ऊपर वो जो 2 जवान बैठे हुए थे आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा. तो उसका जो बटरफ्लाई हुक का ये जो क्लैंप होता है वो टूट गया और ये हुक बाहर आ गया सर. मैंने तो एक्चुअली में चेक किए बिना वो करके, वो Su-30 आ रहे थे, मैंने उनकी फोटो ले लेनी थी. माई बॉडी वुड हैव बीन, आई वाज फ्लाइंग एट 12,000 feet or 14,000 feet. My body would have been somewhere in the Thar desert. They would have never found it. That was one near miss. My goodness, sir. Then once I clicked. Suddenly, Sukhoi. Now I will tell you. Windshield पे आप Tom Cruise type. Probably. So probably I'll tell you one thing of your course mate. I had flown in a Mi-8 from the Car Nicobar to go and click the Great Nicobar Island. Basically, the Indira Point. No, this is a very good story. You know how my cadet helped me. He was captain of the aircraft. Sir. Now Mi-8, I think it's Mi-8, yeah. It's got a well होता है उसके बीच में, हेलीकॉप्टर होता है ना उसके बीच में वेल, जहाँ से वायर जाती हैं, टैंक वैंक उठा लेता है वो. सर वो विंच करने के लिए. हाँ, विंच करने के लिए बीच में वेल होता है. तो मैं साइड से फोटो ले रहा था, मैं बोला यार, आई वेंट टू द पायलट, ही वाज माय कैडेट इन एनडीए. This is a long old story, so nobody can take offense to it now. It's almost 7-8 year old story. So I told यार, अगर मैं ना सेंटर से फोटो ले पाता ना, I didn't know that well was there. कहता सर वेल है तो पर खोल नहीं सकते. बोला तू मेरा कैडेट है यार फ्रॉम इंडिया, यू कैन ओपन इट फॉर मी. कहता सर मैं खोल दूंगा, बताना मत किसी को. There was no harness. There was no harness. So there were 2 Air Force guys holding me from my trouser. And I was outside, my face was completely outside that thing, and I was clicking that Indira Point lighthouse right from top. And the pictures I have got in this lifetime, nobody will be able to get it. Brilliant photographs. Yeah. So this is where my cadet helped me. And there are a number of times my entire body hair has been burnt by afterburners of jet aircraft, because I come too close to them to click. But anything for a good shot. Sir, yes. You have been going all around the coastline, sir. तो यहाँ पे बहुत सारे spiritual या religious places भी है. आप कभी sir have you felt a pull towards that या connect? See, I am not a very spiritual person, but I do believe that there is some force somewhere. You know, I would even like to say that I've even gone to Kailash. And got to be there. Yes, I've been to there as Kailash as a liaison officer on temporary duty. So it was a brilliant experience. But let me talk, since you've asked me about the coast, let me tell. There are 3 major Hindu dhams along the coast. That is the Dwarkadhish in Dwarka in Gujarat. Then you got Rameshwaram temple, and then you got Jagannath Puri. I have seen, while I was doing photography for the Navy, every year I've been to all these 3 temples and never had to wait to get a darshan.
I don't know how I was lucky. There was nothing special, but I would always get the darshan. And I've flown over all these three temples in every visit of mine. I've clicked them from air a number of times. So coming to Rameshwaram, very close to Rameshwaram is a place called Dhanushkodi, 20 kilometers from Rameshwaram. It's a thin stretch of land which leads to Sri Lanka. The other side, it is the Ram Setu. So if you're up in the air, you see those shifting sands. I think there are 21 sand bars which make the Ram Setu. Yes, there is Ram Setu, and it's not mythology. It really exists. People may say what they have to say. And if you stand at Dhanushkodi, I just did an experiment, and you open your Google Maps. Everybody refers to Google Maps, and you say, so when Ravan was killed by Lord Ram. So he came, the same day he had come to Dhanushkodi. He left Lanka and he had come to Dhanushkodi. Dhanushkodi is just across by that Ram Setu, 12 to 14 kilometers. I'm not too sure, but I think it's around that. And from there, when I stood at Dhanushkodi, I had opened my Google map and I said, I want to walk to Ayodhya. The Google map said, the walking time is 21 days. The time between Dasera and Diwali is 21 days. ये बिल्कुल उतना ही टाइम है जितना. Oh my goodness. And anybody who is there in Dhanushkodi can please stand there and verify this. And there is so much spiritually along our coast. The Konark temple. There are temples along the Kerala coast. Bet Dwarka, where Krishna spent his his childhood. Yes. Somnath temple, I've seen them all. And each place is special. We have so much in our country. You go to Chennai, you have that Sun temple, Udarka. Sir. So temples are plenty and beautiful places. So, and Dhanushkodi, if you go, you can see the entire, Ramayana, कहाँ जटायु का पर कटे उधर मंदिर बना हुआ है, कहाँ विभूषण का coronation हुआ वो मंदिर है. Everything is there. It is there physically on ground for you to see. You can't say I don't believe in it. You have to believe in it. And I'm a person who's not spiritually inclined. I wish I could tell you about things I've seen in Kailash in my journey. Please They do are so. awe-inspiring. You really believe in supernatural. Okay, let me tell you about my Kailash journey, though I was not supposed to touch it, but I did. So, every year, earlier, 14 batches used to go to Kailash through Government of India. So, each batch has got a liaison officer which goes. It can be from any of the armed forces, paramilitary forces, or administrative services. Okay, like IAS, IPS, railways, anybody. Sir. An officer goes. But the officer has to be physically fit and mentally strong to go. Proper test होता है उसका. जाते हैं. हाँ, जाता है. He's a liaison officer. The first and the last batch has got ITBP people because the route comes, that Dharchula wala route comes under ITBP. Dharchula, Gunji, Nabidang, and you get into. So I would like to tell one incident, since we're talking spirituality. Yes, sir. So I had this couple who had come from Gujarat for this Kailash Yatra. Now there's a lottery system to get into Kailash Yatra. In that time, the only route which was open was the Dharchula route through Nabidang into China. Now you've got another alternate route going through Sikkim. And the third is Nepal, which is a private route. Okay. But if you really want to do journeys which our saints have done, you have to go through the Dharchula route. But that is a very, very physically challenging route. Vyas Gufa bhi wahi hai. You go along the Kali River, and it's the most vicious river. So I had this couple who had come from Gujarat. Most of my people in my group, majority were Gujaratis, brilliant people. तो इन लोगों ने हम पहले धारचूला तक तो बस में जाते हैं, ठीक है, दिल्ली से धारचूला तक बस में गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. नाउ मैं लाइजन ऑफिसर था तो एडमिनिस्ट्रेटिवली द एंटायर थिंग केम अंडर मी, मेरे नीचे आता था.
तो I had the right to send anybody back if he was indisciplined or medically unfit. Plus there was a doctor, Kumaun विकास मंडल का एक डॉक्टर भी होता है साथ में. But my word is the last word. Any liaison officers. ठीक है. तो हम जब धारचूला क्रॉस करके अगली जगह पहुंचे तो ये लेडी को और डिस्टेंस कवर करने में ना दूसरे लोगों से 8-9 घंटे ज़्यादा लग गए. रात हो गई, ये पहुंची नहीं. तो ये डॉक्टर इसको लेके आ रहा था. जब ये आई मेरे पास तो उसके ना घुटना इतना बड़ा सूजा हुआ था, ऐसा था. घोड़े पे भी नहीं, खच्चर पे भी नहीं बैठ पा रही थी. तो मैं बोला मैडम आप तो फिजिकली अनफिट हैं, आपको मैं नहीं लेके जा सकता. आप जो अगला बैच आ रहा है उसके साथ आप वापस चले जाइए. तो उसने रोना शुरू कर दिया. मैं बोला डॉक्टर साहब आप देख लो क्या बोलते हैं. तो मैं बोला मैडम आप मेडिकल कैसे क्लियर हो गए, क्या आपने कोई मेडिसिन ली थी और वहाँ गए थे. कहते नहीं सर दर्द था पर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं नहीं कर सकती. तो मैं बोला मैडम हम कल सुबह 5 बजे निकलेंगे, आप नहीं आ सकते हमारे साथ. आपके हस्बैंड फिट हैं वो आ सकते हैं. तो अगले दिन सुबह मैं जब 5 बजे बुलाया पूरे ग्रुप को तो ये लेडी उधर खड़ी हुई थी. मैं बोला मैडम आपको तो मैंने बोला आप नहीं जा सकते, आप फिजिकली अनफिट है, क्योंकि पूरा ग्रुप आपके लिए नहीं रुक सकेगा. बहुत आगे तो अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, आगे तो बहुत खतरनाक जर्नी है. आप लोग घोड़े पर जा रहे थे? नहीं पैदल जा रहे थे. जिसको घोड़ा चाहिए था घोड़े पे जा रहा था, पर फिर भी पैदल चलना पड़ता है. घोड़ा हो तो भी पैदल चलना पड़ता है. ठीक है. एंड कई जगह ऐसी हैं जहाँ ट्रैक ही इतना है और इस तरफ खाई है, नीचे काली नदी है, तो बहुत मुश्किल होता है चलने में. ठीक है. तो कहती नहीं सर मेरा पैर ठीक हो गया. मैं बोला मैडम आपने क्या किया, आपने क्या दवाई लिया, स्टेरॉइड तो नहीं लिया कुछ. मैं बोला डॉक्टर साहब. कहता सर मैं चेक करता हूँ. तो उसने चेक किया. कहता सर ये तो ठीक हो गया. तो मैं बोला मैडम आप कर पाएंगे, मैं आपको एक दिन और देख लेता हूँ. वो लेडी हम पूरी जर्नी में रहे. मैंने बोला मैडम ये क्या किया आपने. कहता नहीं सर रात को मैं बहुत रोई, मैंने शिव जी को याद किया. और मैं बोला हम तो अपना घर बेच के आए हैं आपको मिलने के लिए, आपको घर बेच के आए हैं. कहते सर रात को मेरे अंदर एक शक्ति आई और ये मेरा चला गया. एंड हाँ हस्बैंड है सेड मेरी वाइफ नहीं जाएगी तो मेरे को भी वापस जाना पड़ेगा. तो मेरे अंदर शक्ति आई. तो मैंने बोला यार पता नहीं है, आई डिडंट बिलीव इट. सो शी वेंट फॉर द एंटायर जर्नी. बहुत टफ जर्नी थी. शी कंप्लीटेड द जर्नी एंड केम बैक. पूरे रास्ते फिर नहीं हुआ सब कुछ. नहीं सुनो. हाउ ओल्ड वाज शी? She must have been 55, 56 that time, maybe 60 that time in 2013, 14, somewhere around that time. And when we came back and we got down from the bus, her knee was perfect. After आधे घंटे के बाद उतरने के बाद उसका घुटना फिर से ऐसे सोचिए. And she came to me. मैंने सर शिव जी को बोला था बस से जब मैं उतर जाऊंगी दिल्ली में आप मेरे घुटने को वैसे ही कर देंगे तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं. You tell me is this supernatural or not? We can keep debating actually. You have seen it yourself? Yes, there have been instances like this, yeah. But there is one instance which I won't like to say here, but yes, there is another instance also. Brilliant. So there was another girl in my group from Gwalior. So her father, उनके फादर अलाउ नहीं कर रहे थे उनको जाने के लिए कि आप अकेले नहीं जा सकते इसके लिए. तो वो बाजार गए तो उधर उनको बाजार में उनके कॉलेज का प्रिंसिपल मिले, यहाँ जो भी होते हैं मिले. हम तो कॉलेज गए नहीं तो हमको पता नहीं डेजिग्नेशन क्या होता है. सो उन्होंने बोला मैं भी जा रहा हूँ, अपनी बेटी को जाने दो, मैं ध्यान रख लूँगा. तो पूरा ट्रिप करके आए. तो ये मेरे को बाद में पता चली बात. पूरा ट्रिप करके आई, वापस आ गई, ग्वालियर चली गई, सब ठीक हो गया. बाद में मेरे को पता चला जब फादर ने प्रिंसिपल को थैंक करने गए कि आपने मेरी बेटी का ध्यान रखा, थैंक यू सो मच. प्रिंसिपल कहता मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं था थ्रू. सो व्हाट पीपल इन माय ग्रुप टोल्ड मी कि सर वो शिवजी आए थे इनके फादर को बताने के लिए कि मैं ध्यान रखूंगा और ये प्रिंसिपल के रूप में आए थे. एंड ये तो मेरे बैच में हुआ था, बाकी बैचों में तो क्या क्या चीजें हुई हैं यार.
मैं एवरी टाइम मतलब ये होता ही है सर? yes, there are miracles there which take place. That Kailash is something. There is no priest there. कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है उधर. लोग जाते हैं, यम द्वार क्रॉस करते हैं और कहते हैं शिव जी हमको उठा लो. तो मैं बोला क्यों? कहता यहाँ हम मरेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा. तो मैं बोला फिर आप सुसाइड क्यों नहीं करते? मैं तो हंस में बोला. कहता नहीं सर, अब जब शिव जी जिसको चाहते हैं बस उसी को उठाएंगे. कहते सर आप जब दुकान में जाते हैं फूल खरीदने, मेरे दिमाग में आज भी बैठी हुई है ये बातें, आप फूल खरीदने जाते हैं तो आप कौन से फूल लेंगे? मतलब जो सबसे अच्छे फूल होंगे. कहते शिव जी भी सिर्फ सबसे अच्छे लोग होंगे. दैट माउंटेन हैज समथिंग, कुछ है उसमें. एंड आई एम अ नॉन बिलीवर. सर आई एम अ नॉन बिलीवर. एंड in आपने the खुद same फील breath- किया हुआ है सर? In the same breath, I'm God's favorite child. There have been so many influences in my life, which have really helped me. So many influences. Like getting into food, what people have, getting into how they eat, how they cook, is a friend of mine. She taught me what it is all about. I would have never gone there. Spirituality, another friend of mine. I started looking at things like this. What are the various weaves? I have clicked weavers in all parts of our country जो बनाते हैं, साड़ीज बनाते हैं, लुंगी बनाते हैं. We are so similar. अब बनारस की साड़ी देख लो या कांचीपुरम की साड़ी देख लो या गुजरात या मध्य प्रदेश में जाके उधर की साड़ी देख लो. साड़ी तो उसी तरह बनती है, वही लूम होती है, पिट लूम्स. There is no difference in our country. Everything is same. But we are geographically, physically and language wise so different to each other. Even food habits are so different. But there is so much similarity. वो कहते हैं ना अनेकता में एकता, वो मैंने देखी है up front and close. मैं तो हर चीज के बारे में आपको बता सकता हूँ. Our religions, even the religions which are so diverse are still similar. You must have seen in आपने अपने battalions में देखा होगा. Yes. यस सर. Anything else? नहीं सर, आई एम फीलिंग जेलस. Yeah. मतलब आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सर. यू आर डूइंग व्हाट We all are doing what we पैशन आपका. सर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो ट्रैवल करें या अपने पैशन को फॉलो करें, बट आई विल से कि आउट ऑफ 100 शायद 10 ही कर पाते हैं. See, the rule of enjoying your passion is the minute you separate economics from your passion and not make it your job, it will remain your passion. The minute you want to earn money out of your passion, it doesn't remain your passion, it becomes your job. And मेरे को तो काम करना पसंद ही नहीं. So I'll let it remain my passion and I'm very happy with it that way. बट ट्रैवलिंग सर सो मच एंड लर्निंग सो many things and new things. I would like to, since I'm here, I would like to thank all my friends and course-mates who are in the Army, Navy or the Air Force for celebrating me every time I'm with them and forwarding my hobby and supporting me. They support me. That is the reason I'm able to go and explore. They tell me, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, आप ही ने मेरे को कई चीज़ें बता दी. आपने मेरे को बताई अरुणाचल के बारे में, राधा के बारे में. मेरे को नहीं पता थी. अब मेरी जिज्ञासा जागी है. मैं अब जाके पक्का चेक करूंगा. Sure, next time you're there. But I think so. 100%. This is the beauty of our armed forces. Yes, absolutely. We help each other. We not help, we support. Help is a different thing. Correct. You celebrate and you support each other, no matter from which service you are. आप रात में चले जाइए सर, 12 बजे घर पे नॉक करिए. तो मैं अभी दरवाजा खुले भी नहीं तो तोड़ के भी घुस सकते हैं सर. मैं अभी बता रहा था किसी को कि यार मैं तो अपनी गाड़ी में ना एक साइड में फट्टा लगाऊंगा, उसी में सोऊंगा. कहते फिर नहाओगे दोगे कहाँ? मतलब किसी आर्मी मेस में घुस जाएंगे, सुबह बोलेंगे यार नहाने के लिए एक रूम दे दो 2 मिनट के लिए. ठीक है, आराम से, मतलब अपने हिसाब से काम करेंगे. मतलब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. कहते नहीं अनसेफ है. मतलब नहीं, कैंट के अंदर गाड़ी पार्क करके सो जाएंगे रूम में. मेस में रूम नहीं होगा तो आपको पता है, यू आर सो वेल प्रोटेक्टेड. देयर इज नथिंग, नो जॉब इन इंडिया. Rest are jobs. This is not a job. Armed forces, if I was to live my life all over again with the same kind of salary, right now everything is economics outside. Yes. Even if somebody gave me double the salary and said, you come there, or you give me 5 times the salary, I will still join the armed forces. And if somebody gave you a camera
20 years. but I will still be, I will be the man I am. Yes, correct. No, for me, being in the armed forces is even about having a camera in my hand. Yes, but at some point I would like to give up. I served 32 years, then I left army, navy. I would have been serving even today. So I would have, but it's okay. I have given 32 Yes, years yes. to the service, plus 4 years of training. 36, 37 years I've spent in the service. Yeah, it is. I think like a Fauji, yeah, and I behave like a Fauji. So the best thing जो आपके साथ हो सकता है, it's not because I am from Fauj. My father was also in the Fauj. My father-in-law was also in the Fauj. But it is a way of life. Sure. It is not a job. It is a way of life. And I'm probably meeting you. He was my cadet. I don't recollect him from there because he was different squad. I'm probably meeting you for first time, but we connect at a level Yes. which outside would take you years to reach, you know. Yes, sir. And I Absolutely. इवन टुडे मैं आज अपने कोर्समेट मिलता हूँ जो 35 साल पहले मेरे साथ एकेडमी में थे, पर आज भी हम जब मिलते हैं तो हम वहां से ही शुरू करते हैं जहां से छोड़ के गए. इनफैक्ट सर करियर में बहुत कई सारे कोर्समेट्स होते हैं जिनसे 10 साल 15 साल बाद मिलते हैं. मैं तो And वो 35 साल बाद हाँ, मिल रहा हूँ यार मतलब कई आर्मी वालों को. पहली बार में ही टच ऐसा होता है. और मिलते वैसे ही है जैसे. यस, एकेडमी. यस, एब्सोल्युटली. Sir, we'd just like to thank you, sir, once again, sir. Really enjoyed आपके साथ बात करने में और the passion that we see inside. We'll just hope that आपके साथ रहे sir always and we'll see you कि आप कई सारे ऐसे ही books publish होते रहे sir. I would also like to wish you all the best in your venture. It's such a novel thing you have started. And it's nice to see two smiling faces, shooting questions with so much confidence. God bless you also. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. जय हिंद, sir. Yeah.